8th, good morning. NCERT Maths, Chapter 6, Squares and Square Roots, Exercise 6.3. Okay, we are going to start today's online class. So take out your maths notebook, pen, pencil, open your book. Okay, keep water bottle with you and everything that you will need during the online class. Be seated properly. Okay, students. तो शुरू करते हैं आज की क्लास 6.3 हम लोग कर रहे थे पिछली ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम देखेंगे उससे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 4 of 6.3 on your screen. We had already done question number first, second and third, and we had completed till fourth question of fourth. Now we start today's class. Today our first question is 7744. Question number 5th of 4th. 7744. We have to find out its square root with the help of prime factorization. We had already learnt about the method, so today we will do the same. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का 7744 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास 7744 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। इस नंबर में वंस डिजिट पर 4 है, मीन्स लास्ट में 4 है, इसलिए ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो आइए देखते हैं 2 से डिविजिबल इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास आया 3872। इसका भी वंस डिजिट हमारे पास 2 है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। तो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। अगेन लास्ट में 6 है इसमें वंस डिजिट पर, इसलिए ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। जिन नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अगेन लास्ट में 8 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। इस नंबर में 484 हमारे पास आया है। 484 में वंस डिजिट पर 4 है, तो हमें मालूम है कि अगर वंस डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई डिजिट हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल है, हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अगेन ये 2 से डिविजिबल है। ओके, अब हमारे पास आ गया 121। स्क्रीन पर स्पेस नहीं है, हम ऊपर लिख रहे हैं इसको। वन टू वन। ओके, इसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है, इसके वंस डिजिट पर 1 आ रहा है।
तो 2 से डिविजिबल। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इन सभी डिजिट्स को प्लस कर देंगे, 1 + 2 + 1, तो हमारा आएगा 1 और 2 3 और 1 4, 4 आएगा। तो 4 भी 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में इसमें 1 आ रहा है, 1 to 1 में 1 प्लेस पर 1 है, और 5 के लिए हमें चाहिए 0 और 5, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 6 से भी नहीं है, क्योंकि 6 से वही डिजिट डिविजिबल होता है जो 0 और सॉरी 2 और 3 से डिविजिबल हो, तो ये 6 से भी नहीं है, क्योंकि 2 से और 3 से नहीं है, इसलिए 6 से भी नहीं होगा। 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से भी डिविजिबल नहीं है, ये 10 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 10 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए 1 डिजिट पर। 11 से हम इसे चेक कर सकते हैं, 11 से देखते हैं, आइए। ये डिजिट 11 से डिविजिबल है, 11 से इसमें पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट फिर 11 से दोबारा डिविजिबल है। ओके, अब हम इस के पेयर बना लेंगे, पेयर बना के उनमें से 1 1 डिजिट ले लेंगे, वो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आइए पेयर बनाते हैं। इस तरह से हमारे पास पेयर आ गए, 3 पेयर्स 2 के आए हैं और एक 11 का पेयर, उनमें से 1 1 डिजिट ले लेंगे, तो हमारा स्क्वायर रूट हमें मिल जाएगा। तो अभी स्क्रीन पर स्पेस नहीं है, तो हम इसे इरेज कर रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, और फिर हम इसे अगले नेक्स्ट आगे लिखते हैं। पेयर बनाएंगे। इन पेयर में से 1 1 नंबर हम 1 1 डिजिट ले लेंगे। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 11 जा 88, मीन्स 7744 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 88। स्टूडेंट्स, क्या आप हमें बता सकते हैं कि 88 का स्क्वायर क्या होगा बिना मल्टीप्लाई किए? 88 इंटू 88 कितना आएगा, कौन बताएगा? वेरी गुड, 88 इंटू 88 कितना होगा बिना आप मल्टीप्लाई किए, बिना कैलकुलेटर यूज किए, आप बताइए। यस, 88 इंटू 88 होगा 7744, क्योंकि 7744 का रूट हमने फाइंड किया है 88, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसका रिवर्स 88 का स्क्वायर 88 इंटू 88 7744 होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। 9604 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। ओके, सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, और फिर 2 2 के पेयर बना के उनमें से 1 1 डिजिट ले करके, और फिर हम प्राइम फैक्टर से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके और स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन होगा। 9604 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से।
जो क्वेश्चन हमें गिवन था वो हमने स्क्रीन पर आपके सामने लिख दिया है। तो 9604, सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये 2 से डिविजिबल है। येस, इट इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट हैज़ 4 एट द वंस प्लेस। अगर वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई नंबर होता है, उनमें से कोई डिजिट होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ 4 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। अगेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 क्योंकि यहाँ लास्ट में 2 दिया हुआ है, वंस डिजिट पर 2 है, 4802 में लास्ट में 2 है, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ओके ओके तो हमें जो नंबर मिला है लास्ट 2401, तो सबसे पहले इसका हम चेक करेंगे 2 से। तो इसके लास्ट में हमारे पास आ रहा है 1, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे इसे 3 से डिविजिबल है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे कि इसके डिजिट को हम ऐड करेंगे। तो 2 + 4 + 0 + 1, 2 + 4 6 और 1 7, तो इसको ऐड करने पर 7 आ रहा है। तो 7 3 की टेबल में नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, अब हम चेक करते हैं इसे 4 से, तो ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है। हम चेक करते हैं 5 से, तो 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो इसमें लास्ट में 1 है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अब हम चेक करेंगे 6 से, तो 6 से भी ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 और 3 से डिविजिबल होना जरूरी है। तो ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। आइए चेक करते हैं 7 से, तो 7 से इसमें डिवाइड करके हम चेक करेंगे। तो ये 7 से डिविजिबल है, 7 से पूरा पूरा इसमें डिवाइड हो रहा है। तो हमने 7 से डिवाइड कर लिया, आप भी इसको रफ नोटबुक में एक बार डिवाइड करके देखें। अगेन ये नंबर 7 से डिविजिबल है। अगेन 49 7 से डिविजिबल है। ओके, अब हम पेयर बना लेंगे। ओके, अब इन पेयर में से 1 1 डिजिट हम ले करके और स्क्वायर रूट इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये ब्रैकेट लगा करके हमने पेयर बनाए हैं। अब इन ब्रैकेट में से 1 1 नंबर हम ले लेंगे, 1 1 डिजिट ले लेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में से 2 आएगा और सेकंड में से 7 आएगा और जो थर्ड ब्रैकेट है उसमें से भी 7 आएगा। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 2 7 जा 14, 14 7 जा 98, तो 98 हमारे पास आएगा। तो यही इसका 9604 का स्क्वायर रूट होगा। स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं बिना मल्टीप्लाई किए कि 98 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? Yes, you don't need to use calculator and don't need to use
पेन पेंसिल, बिना पेन पेंसिल का यूज किए, बिना नोटबुक का यूज किए, केवल देख करके ही स्क्रीन पर आपको बताना है कि 98 इंटू 98 क्या होगा। जल्दी से बताइए, अगर स्क्वायर रूट 9604 का 98 है तो 98 का स्क्वायर क्या होगा, या 98 इंटू 98 क्या होगा। यस, वेरी गुड, 98 इंटू 98 होगा स्टूडेंट्स 9604, क्योंकि 9604 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया 98, तो उसका स्क्वायर भी उसका रिवर्स होगा, यानी 9604 उसका स्क्वायर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, फोर्थ का, 5929। 5929 इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आइए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड किया जाएगा। Okay, first of all we will check this number if it is divisible by 2। अगर ये 2 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करेंगे। तो लास्ट में 1 डिजिट पर इसमें 9 आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबल होने के लिए, 2 से डिवाइड करने के लिए हमें लास्ट में 1 प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 चाहिए होता है। नेक्स्ट है 3 से डिविजिबिलिटी, तो इसके डिजिट को हम ऐड करेंगे। 5 + 9 + 2 + 9, तो 5 + 9 हुआ 14, 14 में 2 16, 16 और 9 25। तो 25 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए ये डिजिट 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 4 से डिविजिबल चेक करेंगे, 4 से भी डिविजिबिलिटी नहीं है। 5 से चेक करेंगे तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 के लिए 1 प्लेस पर 0 और 5 होना चाहिए, तो इसमें 0 और 5 नहीं है, तो इसलिए ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 6 से चेक करेंगे, तो कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल नहीं होता तो 6 से भी नहीं होता, तो 6 से भी नहीं है। आइए 7 से इसमें डिवाइड करके देखते हैं क्या ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं। सेवन 8 जा 56, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49। तो ये 7 से डिविजिबल हो रहा है पूरा पूरा। तो आप डिवाइड करके देख लें एक बार। अगेन ये 7 से होगा। अब ये डिजिट 7 से डिविजिबल नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से भी डिविजिबल नहीं है, 10 के लिए लास्ट में 0 चाहिए, तो ये 11 से डिविजिबल है। ये हमारा 5929 का प्राइम फैक्टर हो गए। अब हम इसे पेयर बना लेंगे। ओके, पेयर में से 1 1 डिजिट हम ले लेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 77 इसका स्क्वायर रूट आएगा हमारा स्टूडेंट्स। तो 77 5929 का स्क्वायर रूट है। जल्दी से मुझे बताइए कि 77 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। 77 इंटू 77 क्या होगा, स्क्रीन पर देख करके आप बताइए, और बहुत जल्दी से बताइए, बिना पेंसिल का यूज़ किए, बिना पेन का यूज़ किए, बिना कैलकुलेटर यूज़ किए, कि 77 इंटू 77 क्या होगा। यस, वेरी गुड, इट विल बी 5929। वाई? बिकॉज वी हैव फाइंड आउट 5929 का स्क्वायर रूट 77 होता है, तो उसका स्क्वायर 77 का स्क्वायर 5929 होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9216 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए देखते हैं।
तो स्टूडेंट 9216 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके, अगर वंस डिजिट पर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो इसी रूल का हम फॉलो करते हुए आगे इसको सॉल्व करेंगे। आप देखते रहिए और साथ साथ सॉल्व कीजिए। अभी स्क्रीन पर स्पेस नहीं है, इसलिए हम ऊपर से वापस स्टार्ट करने इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब इनके पेयर हम फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास इसके पेयर फाइंड हो गए। पेयर फाइंड होने के बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं, स्क्रीन पर स्पेस नहीं है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें। ओके, तो ये जो हमारे पास उसके प्राइम फैक्टर आए थे वो हमने लिख लिए हैं, तो आप भी लिख लें। अब इनके हम ब्रैकेट में इनके पेयर बनाएंगे। और इन पेयर में से 1 1 डिजिट ले करके हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ये पहले ब्रैकेट में से 2 ले लिया, सेकंड ब्रैकेट से 2 ले लिया। इस तरह से 1 1 डिजिट हम ले लेंगे हर एक ब्रैकेट में से। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32, 2 3 जा 96। तो इस तरह से 96 जो होगा वो 9216 का स्क्वायर रूट होगा। तो बच्चों बता सकते हो 96 इंटू 96 कितना होगा? यस, वेरी गुड। 96 इंटू 96 होगा 9216। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में करें और आगे ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। ओके।